नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग में अच्छे से डटे होंगे। मैं चैनल के सभी दर्शकों से क्षमा मांगना चाहती हूँ क्योंकि पिछले वीडियो के बाद मैं आज वीडियो अपलोड कर पाई हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट और मेल द्वारा इस बारे में पूछा भी कि वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रही है। आप सभी के इस प्यार को देखकर एक बात तो तय हो गई है कि आप नियमित रूप से चैनल को विजिट कर रहे हैं। आपके इस प्यार के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस देश में मैं अभी फिलहाल रह रही हूँ, वहां पर भारत के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का विजिट हुआ था, जिस कारण कार्य क्षेत्र से कुछ संबंधित कुछ जिम्मेदारियां मेरे ऊपर भी दी गई थी, जिस कारण मैं वीडियो के लिए राइटिंग और एडिटिंग नहीं कर पाई। क्योंकि कोई भी वीआईपी विजिट जब होता है तो अ, काम का माहौल बड़ा तंग रहता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो इसीलिए मैं पूरा शायद 1 महीना मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। जिस तरीके से आप सभी लोग मेरी वीडियोस को मिस कर रहे थे, उसी प्रकार मैं भी आप लोगों से होने वाली इंटरेक्शंस को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। जैसा कि मैं अकेले ही वीडियो राइटिंग और सारी टेक्निकल चीज़ें संभालती हूँ और मेरा कोई भी बड़ा सेटअप नहीं है या टीम नहीं है, आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए अपना रेगुलर काम करके वीडियोस बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। विशेष कार्य के समय ही मुझे इस तरीके की दिक्कत से गुजरना पड़ता है, अन्यथा मैं प्रयत्नशील रहती हूँ कि जो मेरा रात का समय है उसमें मैं अच्छी तरीके से स्क्रिप्टिंग करके आप तक वीडियो पहुंचा पाऊँ और कंटेंट में कोई गैप ना आने पाए। फिर भी आप सभी के प्यार के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके जीवन की मंगल कामना करते हुए आज के विषय की मैं शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं आपको आध्यात्मिक जगत का एक रहस्य बताना चाहूंगी, जो कि आप जितने जल्दी समझ जाएंगे, आपकी आध्यात्मिक समझ और शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और आप अपने जीवन को स्मूथली इस भव संसार से निकाल पाएंगे। इस रहस्य को जानने से पहले मैं अपने जीवन की एक रहस्यमयी घटना आपको बताना चाहूंगी। आप इसे रहस्यमयी अनुभव कहे या आध्यात्मिक अनुभव कहे, मैं आपसे साझा करना चाहूंगी और इसे गौर से सुनिए। मेरा यह अनुभव मानो मई या जून 2024 के महीने के आसपास का है। पिछले साल में बहुत कठिन परिस्थिति से मैं गुजर रही थी। साधना में काफी खंड पड़ने के बाद में मानो मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत ज्यादा कमजोर पाया था। बहुत से बुरे अनुभव, पैसों की समस्या, वर्क प्रेशर और मानो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मैंने अपनी अच्छी खासी जिंदगी को टूटता हुआ पाया और ऐसा लग रहा था मानो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जैसा कि मेरा ज्योतिष शास्त्र और टैरो साइंस पे भी विश्वास है, मैंने एक दो साइकिक एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। मुझे पता था कि मेरे जीवन के बाहर से कुछ गड़बड़ कराई गई है, लेकिन फिर भी मैं अपने सांत्वना के लिए जानना चाहती थी कि जो मेरे जीवन में अभी फिलहाल घटित हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्या मेरे कर्म इतने बुरे थे पिछले जन्म में, और या मेरे से इस जन्म में कुछ भूल हुई है, और ये सारा क्या चल रहा है। ये सारा जानने के लिए मैंने कंसल्ट करना चाहा ज्योतिष शास्त्र और एक साइकिक है उनको। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में बताया था कि तंत्र प्रयोग होना और नजर का लगना ये सत्य है, और मैंने स्वयं को इस प्रयोग का शिकार भी पाया। दोनों ही एक्सपर्ट द्वारा मुझे सेम चीजें बताई गई, जो कि मेरे सुनने के लिए अविश्वसनीय थी। लेकिन दोनों ही विशेषज्ञ दो अलग जगत से थे। जो ज्योतिष शास्त्रज्ञ थे वो भारत से थे और वो पंडित है, और दूसरी जो महिला थी जो साइकिक थी वो वेस्टर्न जगत की है। वो भी जानी मानी साइकिक मानी जाती है। दोनों का कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है कि दोनों में कुछ कम्युनिकेशन हो पाए। ऐसे में मुझे तंत्र के बारे में दोनों ने ही बताया, उनके उपाय भी बताए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो उपाय कराए जाने थे, जो पूजाएं कराए जानी थी, वो केवल भारत में रहकर हो सकती थी। तो
भारत में जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि इतना खर्चा उठाना मेरे लिए उस वक्त पॉसिबल भी नहीं था और इतना समय भी नहीं था। और जो महिला साइकिक थी, उन्होंने जो रेमेडीज बताई थी, उन्होंने खुद उन रिचुअल्स को किया था मेरे लिए। उसका असर मुझे काफी महीनों तक दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उनके रिचुअल्स का असर खत्म हुआ, फिर से काला अंधेरा सा मेरे चारों तरफ घिर आया था। ऐसे में मैं बहुत परेशान थी और सॉल्यूशन की तलाश पे तलाश कर रही थी। मैं खुद इतनी कमजोर हो गई थी फिजिकली और मेंटली कि ना तो मैं ठीक से साधना कर पा रही थी और ना ही कोई फिजिकल कार्य कर पा रही थी। हेल्थ इश्यूज बार बार उभर कर आ रहे थे। इन सब दुखों से परेशान होकर मैं उपाय खोजते खोजते एक नाथ संप्रदाय योगी थे उनके संपर्क में आई। उनसे मेरी पर्सनली कोई बातचीत तो नहीं हो पाई उस टाइम, लेकिन वह बजरंग बाण की शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा मुझे उनके चैनल द्वारा पता चला। जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मुझे हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां याद आई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैंने तुरंत ही सोच लिया कि मुझे ये दीक्षा लेनी है। नाथ गुरुओं के द्वारा हनुमान जी की विविध मंत्रों को आज भी सिद्ध कर प्रयोग में लाने की विद्या इन गुरुजी को प्राप्त थी। उनसे दीक्षा प्राप्त होने के बाद मैंने उनके बताए अनुसार तंत्रोक्त पद्धति से बजरंग बाण का पाठ करने की ठान ली। दीक्षा देते समय ही गुरुजी ने कहा था कि जब भी आप पाठ करने का तय करेंगे, बुरी शक्तियां इसे होने नहीं देगी और इसका पूर्ण प्रयास करेगी कि आपके घर में ये कार्य हो ही ना। घर में कलेश, कोई बाहरी संकट जरूर आएंगे, ताकि आपका संकल्प पूरा ना हो सके। क्योंकि यह इतना प्रभावशाली होता है कि कोई भी बुरी आत्मा, निगेटिविटी, बड़े से बड़ा तंत्र यह लौटाने की ताकत रखता है। ऐसे में अगर आप बहुत ही डिटरमिन हो जाते हैं कि आप बजरंग बाण या कोई भी हनुमान साधना करने के लिए, तो बुरी ताकतें इसे होने नहीं देती। तो आपको बहुत धैर्य से संकल्प लेकर उस पे अटल रहना होता है। जैसे ही संकल्प पूरा होगा, आपको हनुमान जी साक्षात दर्शन देंगे किसी ना किसी रूप में, और आपको स्पष्ट रूप से पता भी चलेगा कि वे हनुमान जी ही थे। तो बस जिस स्थिति से मैं गुजर रही थी, मेरे लिए तो संकल्प का अनुष्ठान करना बेहद जरूरी था। ऑलरेडी जिन निगेटिव शक्तियों ने मेरा इतना कुछ बुरा कर दिया था, वो और क्या ही बुरा करेगी। यह सोच के मैंने संकल्प ले लिया कि मैं एक दिन में 108 बजरंग बाण का पाठ करूंगी, संपूर्ण विधि के अनुसार। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे घर में झगड़े होना शुरू हो गया। नाहक ही अच्छी खासी पड़ोसन झगड़े करने पर उतारू हो गई। घर में यूज करने का जो पानी होता था वो डिस्कनेक्ट हो चुका था और काम की परेशानियां सुनामी की तरह मुझ पर आ गिरी थी। लेकिन मुझे पता था कि गुरुजी ने कहा ही है ऐसा, कि ऐसा तब तब तक ही होगा जब तक आप संकल्प शुरू ना कर दे। तो मैंने इन सारी चीजों की ओर ध्यान न देते हुए बस साधना की सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फूल, पत्ते, धान, दिया, चमेली का तेल आदि और बहुत सारी जरूरत की चीजें इकट्ठा करके मैंने दूसरे दिन ही सुबह सुबह 4 बजे से अनुष्ठान शुरू कर दिया। आप विश्वास करो या ना करो, मैं अपने अनुभव से ये बता रही हूँ कि जैसे ही मैंने साधना करना शुरू किया, 20-25 बजरंग बाण को पाठ करने तक मुझे शरीर काफी भारी लग रहा था। जैसे कोई कंधों पर आ बैठा है, गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन 25 बजरंग बाण के पाठ से धीरे धीरे मानो सब स्मूथली चलने लगा। यह मैं स्पष्ट रूप से समझ पा रही थी। मेरे सभोवती का जो वातावरण था, पूजा रूम का पूरा वातावरण, यह पवित्र मंदिर की तरह प्रतीत हो रहा था। घर की ऊर्जा हल्की और प्रसन्न मालूम हो रही थी, मानो जैसे कोई दिव्य आत्मा घर में विचरण कर रही हो। वातावरण उर्मिल और हल्का हो गया था। मैं अपने आप को भी हल्का महसूस कर पा रही थी। और 6-7 घंटों में ही मैंने कैसे बजरंग बाण पूरा पाठ कर लिया, यह मुझे पता भी नहीं चला। पाठ का अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद दूसरे दिन इस तंत्र विधि का समापन किया जाता है। संपूर्ण प्रोसेस के अनुसार मैंने अपना अनुष्ठान पूर्ण किया और उस दिन से मेरे घर का वातावरण पूरी तरह से बदल गया।
साथ ही उस दिन से लेकर आज तक कोई भी बीमारी मुझे या मेरे परिवार को छू तक नहीं पाई है। अनुष्ठान के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे बिगड़े काम चुटकियों में बनने लगे थे, मानो एक रक्षा कवच मेरे साथ चल रहा हो, एक दिव्य शक्ति मेरे साथ हो। ऐसा मुझे अनुभव होने लगा और इस सब के चलते मैं बहुत ही रिलैक्स हो गई थी। हनुमान जी की साक्षात दर्शन की बात को मैं जैसे मानो भूल ही गई थी। गुरुजी ने बताया था कि हनुमान जी या तो स्वप्न में आते हैं या साक्षात किसी न किसी रूप में, किसी प्राणी के रूप में या किसी मनुष्य के रूप में आके दर्शन दे जाते हैं। और तुम्हें पता भी चलता है, क्योंकि घटना इतनी विलक्षण होती है कि वो दर्शन आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन गुरुजी की इस बात की मुझे पूरी तरह विस्मृति हो चुकी थी, क्योंकि सब कुछ स्मूथली चलने लगा था। और आपको तो पता ही है ह्यूमन नेचर कैसा होता है। जब सब स्मूथली चलने लगे तो हमें ना तो भगवान की याद आती है ना हमारे गुरुओं की याद आती है। बस वही मूर्खता मेरे से भी हो गई। ऐसे में 1 महीना लगातार बारिश हुई। इस बारिश ने मेरे घर के सामने और पीछे पूरी तरह से पानी भर दिया था। जिस कंट्री में मैं रहती हूँ वह ट्रॉपिकल है और इसकी वजह से यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है। मतलब रात भर बारिश और दिन में कड़ी धूप की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी और कीचड़ हो जाता है। और मैं नए घर में शिफ्ट हुई थी तो मेरे घर के सामने वाले जो रास्ते थे उनका काम भी चल रहा था। वो पक्के रास्ते नहीं थे, मिट्टी के बने हुए रास्ते थे। अगर मैं आपको बताऊं तो जहां मैं नई नई रहने के लिए आई थी, यह एक नया इलाका था और यहाँ पर लोग दिन भर रास्तों पे दिखते भी नहीं है। ज्यादातर लोग दिन में जॉब पे रहते हैं और सोसाइटीज खाली ही रहती है। रास्तों पे पैदल चलने वाले लोग आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। तो जहां मैं रहती हूँ यह एक डेवलपिंग इलाका होने के कारण दूर दूर तक कोई भी दिखता नहीं था। ऐसे ही एक दिन दोपहर के 3 बजे मैं अपने बेटे को स्कूल से पिकअप कर घर ले आई। आते ही मेरी कार घर के सामने जहां पे मैं हमेशा पार्क करती हूँ वहां बहुत सारा कीचड़ हो चुका था। और हर रोज की तरह मैं वही कार जहां पे पार्क करती थी वही कार पार्क करने के लिए आई और मैंने कार खड़ी करना चाहा। लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई और मेरी कार सीधी कीचड़ में जा फंसी। मैंने रिवर्स गियर डालकर कार को पीछे लेने की काफी कोशिश की तो वह और अंदर धंस गई। मेरा बेटा जो केवल 15 साल का है, वह अपने स्कूल के कपड़ों में ही कार से उतरकर बाहर आया और पहिया निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके अकेले की ताकत भला कितनी लगेगी। दोपहर का वक्त था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि जिसे हम आवाज लगाकर मदद मांग पाए। मैं भी कार से बाहर आकर बार बार देखने लगी कि कैसे इसे निकाले। मेरे बेटे के स्कूल के कपड़े पूरी तरह से कीचड़ से भर चुके थे। मैं परेशान होकर फिर कार में ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठी और स्टेयरिंग व्हील की ओर देखकर शून्य हो गई। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हम दोनों ही इस कार को निकालेंगे और कोई मदद भी नहीं दिख रही थी। मैं और मेरा बेटा सोच विचार में डूबकर परेशान हो रहे थे और इतने में ही एक 6 फीट का अफ्रीकन वंश का व्यक्ति जो है वो अचानक हमारी कार की ओर आते हुए मुझे दिखाई दिया। हालांकि मैं कब से मदद ढूंढ रही थी और मेरे घर का रास्ता अगर आप देखे, अगर घर के सामने आप जाकर खड़े हो जाए तो करीब करीब आगे और पीछे 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो आप अपनी खुली आंखों से आसानी से देख सकते हैं। अगर कोई चल के आ रहा है, कोई व्हीकल आ रहा है तो आप समझ पाएंगे कि आपको दूर से दिख रहा है कोई आ रहा है। लेकिन जब यह व्यक्ति आया तो जब वो 10 कदम पे आया तब मुझे दिखा। मतलब अचानक जैसे 10 कदम पे आया है और तब जाके कोई दिखता है, वैसे वो आया और दिखाई दिया। और उसे दिखते ही मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप हमारी मदद करेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा ये श्योर, जस्ट ओपन द विंडो। और उसने मुझे कार की खिड़की खोलने के लिए कहा और मैंने कार की विंडो जैसे ही खोली उसने मुझे रिवर्स गियर डालने के लिए कहा। और मानो 2 सेकंड में उसने हल्के से उठाकर विंडो से उसने अंदर एक हाथ डाला और नीचे से उसने पहिए के, कार के पहिए के नीचे हाथ डाला और उसने हल्के से उठाकर मानो जैसे किसी ने माचिस की डिबिया उठाकर रखी हो, इस तरीके से उसने मेरी कार को उठाया और बाहर निकाला। मुझे ये भी नहीं पता चला कि रिवर्स गियर ने वर्क कैसा किया।
बस कार 2 सेकंड में बाहर आ गई और मैंने उसे थैंक यू कहा और मैं कार से बाहर निकल कर आई। तब तक जब मैंने पलट के देखा तो वो व्यक्ति वहां नहीं था, जबकि मैं 500 मीटर तक अपने घर के पीछे का रास्ता जहां वो जाने वाला था वो देख पाती थी अपने आंखों से, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। और मैंने उतर कर अपने बेटे से भी ये बात पूछी कि उसने वो इंसान कहाँ गया, वो अभी तो यही पे था। तो वो कहने लगा कि हाँ अभी तो यही था, पता नहीं। तो यह भी एक असामान्य बात थी कि एक तो यहाँ पे लोग पैदल चलते नहीं हैं। तो ये एक बात थी कि वो इंसान पैदल चल के आया, और जबकि मैं 1.5 किलोमीटर का रास्ता आगे और पीछे देख सकती हूँ, मैंने किसी को चलते हुए आपनी और आते हुए देखा ही नहीं था। जब वो 10 कदम पे आया अ, तब वो व्यक्ति मुझे विजिबल हुआ। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी आश्चर्यचकित करने वाली चीजें थी। लाइक एक ह्यूमन माइंड, रैशनल ह्यूमन माइंड जिसे कन्वे नहीं कर पा रहा था। मैं हक्का बक्का रह गई थी और मैं उस इंसान को बस थैंक यू बोल पाई थी। वह भी मैंने ढंग से नहीं बोला था। जब मुझे अनुभव ने हड़बड़ाकर जगा दिया, तब मुझे गुरुजी की बात याद आई कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर दर्शन जरूर देंगे, और आप समझ भी पाएंगे कि हनुमान जी ने साक्षात आकर दर्शन दिए हैं। हालांकि जब हनुमान जी साक्षात मेरी मदद के लिए आए तो उन्होंने इस कल्चर में यहाँ की जो फिजिकलिटी है, यहाँ का जो ह्यूमन का एक नाक नक्शा है, उसका रूप लिया था। और लेकिन अगर आप देखोगे, पूरा इंसिडेंस देखोगे, तो वो भले ही बंदा अफ्रीकन था, वो 6 फुट था, लेकिन उसका शरीर बहुत बंधा, मतलब बनाया हुआ कसा हुआ शरीर था, मानो जैसे कि हनुमान जी का शरीर होता है। और वो आया तो इतनी सादगी से आया, इतना बहुत ही सादगी और शांत तरीके से उसने मुझे गाइड किया कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। और उसने विद इन 2 सेकंड जैसे उसने कार को हाथ लगाई और कार बाहर निकल आई। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आश्चर्यचकित करने वाली चीजें थी। उस व्यक्ति ने पहना हुआ इस संस्कृति का चोला, उसका सामर्थ्य, उसका सादगी, उसका हम्बलनेस, केवल ये सारे जो गुण होते हैं ये केवल हनुमान जी में ही आप पाएंगे। जब मुझे ये रियलिटी क्लिक हुई, मेरे दिमाग में ये अवेयरनेस का एक किरण जो हम कहते हैं, वो जो बिजली है वो लख के गरज उठी, तब जाके मुझे समझ में आया कि ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। मैंने जिस पाठ का अनुष्ठान अभी अभी किया है, ये उसकी अनुभूति थी। साक्षात हनुमान जी मेरे मदद के लिए आए थे, और ये सारा जो घटनाक्रम जो हुआ है ये उसी के लिए हुआ था। ये मुझे प्रॉब्लम में डालने के लिए था ही नहीं, ये मुझे सच्चाई से अवगत कराने के लिए था। तो जब मुझे ये सारी चीजें रियलाइज हुई तो मेरी आंखें अश्रुओं से छलक उठी। लेकिन मैं अपने आप को दोष देने लगी कि साक्षात हनुमान जी आके चले गए और मैं मूर्ख अज्ञानी उन्हें पहचान तक नहीं पाई। यह सब इतना तात्काल हुआ, इतना छोटे समय में हुआ कि मेरी मनुष्य बुद्धि को साक्षात ईश्वर को पहचानने का मौका तक नहीं मिला। और यही भूल करते हैं हम लोग। जब तक हमारे भगवान, हमारे गुरु हमारे पास होते हैं, हमें उनकी महत्ता समझ नहीं आती। और जब वे चले जाते हैं ना, तो हम विलाप करते हैं कि साक्षात भगवान मेरे साथ थे, साक्षात मेरे गुरुजी मेरे साथ थे, और मैं पहचान नहीं पाई। उसी दिन से लेकर आज तक उस बात पे मैं रो पड़ती हूँ। कृतज्ञता से गदगद हो जाती हूँ कि साक्षात हनुमान बाबा पिता समान मेरी मदद करने आए थे और मैंने वो मौका गवा दिया। उसके बाद से मुझे कई बार ऐसे अनुभव आए जहां मैंने पाया कि मेरी एक पुकार पर हनुमान बाबा जी साक्षात पिता के समान मेरी मदद करने आ जाते हैं। ऐसा ही एक अनुभव मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अब मैं आपको वो रहस्य बताना चाहती हूँ जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था। तो वह रहस्य यह है कि जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गंभीरता से लेते हैं, तो भले ही आप किसी भी गुरु के फॉलोअर हो, या आप किसी भी देवता के भक्त हो, या किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो,
आपकी श्रद्धा अगर आपके आध्यात्मिक यात्रा के प्रति गहरी है, आपके गुरु के प्रति गहरी है, सुप्रीम के प्रति गहरी है, तो जितने भी देवी देवता है, पॉजिटिव हायर बीइंग्स है, उच्च शक्ति प्राप्त आत्माएं हैं, आपकी पितृ देवताएं हैं, सभी आपकी मदद के लिए दौड़ कर आते हैं। वे यह नहीं सोचते कि आप हिंदू हो या मुस्लिम या क्रिश्चियन। अच्छी शक्तियां केवल आपको सपोर्ट ही करती है और आपको योग्य दिशा में धकेलती है। मुझे देखिए, मेरे अनुभव देखिए। मैं जन्म से हिंदू हूँ। दीक्षा मैंने प्राप्त की है बुद्ध की विपश्यना, और केवल एक अनुष्ठान पे हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दे दिए। उनकी कृपा से ऐसे ही उनके हर श्रद्धालु, और मैंने जहां तक मैंने जाना है, उनकी कृपा ऐसी ही उनके हर श्रद्धालु पे बरसती है और उनकी प्रोटेक्शन के लिए वह साक्षात खुद खड़े होते हैं। उनकी शक्ति आज भी भूलोक पर जीवंत अनुभव होती है। तो आप किसी भी साधना में दीक्षित हो, यदि आपका उद्देश्य पवित्र है, तो संपूर्ण यूनिवर्स की पॉजिटिव शक्तियां ऊर्जाएं आपको समय समय पर मदद करती रहती है। इसलिए किसी भी धर्म, देवता, उच्च आत्माओं के बारे में, संतों के बारे में, फकीरों के बारे में कभी भी बुरा ना कहे। किसी के धर्म के कारण उनकी अवहेलना या अपमान ना करे। क्या पता आपके बुरे समय में जीसस या कोई और दूसरी आत्मा आपके मदद के लिए आ जाए। तो आशा करती हूँ मेरे आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंसाइट तो जरूर मिली होगी और मेरी भावनाएं भी आप तक पहुंची होगी। आपसे निवेदन है कि आपकी प्यारी प्रतिक्रियाएं जरूर लिखें। मुझसे बात करनी है तो कृपया ईमेल पर संदेश भेजें, और पूरी गाइडेंस के लिए अगर आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए भी आपको पूरी तरीके से प्रोसेस बताई जाएगी। साथ ही अगर कोई बजरंग बाण या हनुमान चालीसा की दीक्षा से संबंधित कुछ पूरी जानकारी लेना चाहता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया गया है। इसके अलावा मैं तहे दिल से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।